This is Mansi Mishra and welcome to Psychologus channel where we make psychology simple and practical. So this video is going to very much important और ये जो है वीडियो सबके लिए माय यूट्यूब फैमिली बिकॉज इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट रहते हैं इन सब चीज़ों को लेके कि अगर मैंने साइकोलॉजी आगे परस्यू किया तो हमारा करियर कैसा होगा, ठीक है, हम क्या क्या आगे कर सकते हैं और उसके बाद क्या क्या जॉब्स हैं और हम क्या करेंगे, कौन से एग्ज़ाम्स हमें देने पड़ेंगे, कौन से क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए रहेगी जिसके थ्रू हम और आगे बढ़ सकते हैं. So today I am going to tell you, so stay tuned for this video. Like, do you dream of becoming a psychologist but feel to be like lost in some pathways? Yes, of course. Like if we have no idea regarding anything, so we will feel lost. But don't worry, I am here. I will tell you with the clarity and I will explain each and everything. Firstly, आपको सबसे पहले लाइक अगर आप ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, आप 12th क्लियर कर चुके हो तो आप बीए कर रहे हो तो बीए साइकोलॉजी से आप कर सकते हो, ठीक, या फिर आप एमए में हो तो आप एमए साइकोलॉजी से हो, ठीक. तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ग्रेजुएशन में बैचलर्स करते हैं तो बैचलर्स अगर साइकोलॉजी कोर्स से किया है तो दे हैव टू डू मास्टर्स इन दियर साइकोलॉजी कोर्स, डिपेंड अपॉन देम, ठीक है. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो सकता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी हो सकता है. उसके बाद ये क्लियर करने के बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद बहुत लोग लाइक दे यूज टू गिव लाइक एमफिल एग्ज़ाम, साइडी एग्ज़ाम और पीएचडी, ऑफन दे गो फॉर पीएचडी ऑल्सो, ठीक. तो ये सब बेसिकली लाइक ये सब जो कोर्सेज होते हैं ये लोग करते हैं लाइक क्लिनिकली अप्रूव जो है आरसीआई है तो क्लिनिकली अप्रूव हो सकते हैं और जिन लोगों को एकेडमिक्स वगैरह में जाना है वो लोग भी जा सकते हैं, ठीक. ये तो लाइक प्राइवेट आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स होती हैं, एग्ज़ाम आपको देना है, फिर आप प्राइवेट या फिर डायरेक्टली आप पीएचडी वगैरह प्राइवेट कॉलेज में आके एडमिशन लेके कर सकते हैं. देन सेकेंड थिंग इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम. एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे भी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है आपको तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए. और आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से तो आपको नेट जेआरएफ देना बहुत ज़रूरी है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. और आगे आप लोगों को कोई भी रिसर्च करनी है तो उसके लिए एंड पीएचडी भी आप अगर आगे परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं पीएचडी वगैरह तो वो आगे जो है एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब पढ़ाते भी हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके और अपनी रिसर्च भी कंप्लीट करते हैं अलॉन्ग विद दैट एंड पीएचडी भी मतलब करते रहते हैं साथ साथ में. तो ये सारी चीज़ें हो गई. और बहुत सारे लोग इसमें लाइक एमफिल भी करते हैं. अगर जिनको नेट नहीं करना है वो लोग एमफिल के लिए जाते हैं. एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिकली होता है, एमफिल के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. और ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब आगे लेते हैं, ठीक. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी बनने के लिए आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता है. तो मैंने आप लोग को बता दिया एक नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, एक एमफिल होता है. तो एमफिल भी आप दे सकते, गेट वगैरह भी आप दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू और, ठीक. उसके बाद हम बात करते हैं करियर ऑप्शन. तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. फर्स्टली मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमने लाइक मास्टर्स कर लिया अब क्या करें. देखो, मास्टर्स करने के बाद जो है आप एकेडमिक्स आप स्कूल्स वगैरह में बच्चों को पढ़ा सकते हैं एज अ काउंसलर. मतलब आप लाइक साइकोलॉजी तो पढ़ा सकते हैं बट एज अ काउंसलर भी आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, ठीक है. ये बेनिफिट रहता है आपका प्राइवेट लाइक यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स वगैरह में क्योंकि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. और विथ लाइक क्वालिफ़िकेशन अगर आप मतलब माना जाए कि विथ लाइक दीज क्वालिफ़िकेशन अगर आपने क्वालिफ़िकेशन प्रॉपर तरीके से कर ली है तो आप लोग अपने मतलब लाइक क्लिनिकली आप हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. एकेडमिक्स में भी काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है. रिसर्च वगैरह में भी आप वर्क कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह में भी आप लाइक वर्क कर सकते हैं. बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आप अपना मतलब वर्क कर सकते हैं एज अ लाइक गवर्नड और आरसीआई अप्रूव भी आप काम कर सकते हैं. और अगर आपने कोई भी लाइक आरसीआई से नहीं किया है तो आप अपने लाइक इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जो है आप काम मतलब वहाँ पे कर सकते हैं, सीख सकते हैं. नहीं तो आप एज अ इंटर्न भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप जो है अगर आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस लिया है तो वैकेंसीज़ वगैरह निकलती हैं लाइक फ्रेशर्स वगैरह के लिए तो आप जाके हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपके पास प्रॉपर क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आपको अच्छी सैलरी विधान मिलेगी और अच्छा मतलब एक होता है वी कैन से एक अच्छी पोजीशन भी आपको मिलेगी. बट बेसिकली मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक्स वगैरह में जो है आप
रिसर्च वगैरह में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर स्किल्स की बात करें तो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए होगी, तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो है, सबसे पहले तो आपके पास मतलब आपके अंदर एम्पैथी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी होना चाहिए, ठीक। पेशेंस तो होना ही होना चाहिए। विदाउट पेशेंस आप साइकोलॉजी नहीं पढ़िए और साइकोलॉजिस्ट तो नहीं बन सकते हैं। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा तभी आप अच्छा वर्क कर सकते हैं और डील आउट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। एंड रिसर्च माइंडसेट के बेसिस पे आपका होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको रिसर्च करनी है, आगे और भी चीज़ें आपको जाननी है, तो फिर आप इस स्ट्रीम के लिए मतलब बेस्ट हैं, आप आगे चल के कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं भी नॉलेज है इन सब चीज़ों की, तो मैं आप लोगों को इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए। और साइकोलॉजी जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारे नॉर्मल डे जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। अब ये जो है मैं आप लोगों को बता दूँगी वीडियो बना के कि नॉर्मल डेज़ में या एवरीडे लाइफ में हम साइकोलॉजी का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पीपल जो होते हैं, अगर आप कोई बात कर रहे हो, अपनी कुछ बातें उनको बता रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उनका पर्सपेक्टिव लाइक सबका पर्सपेक्टिव जो है बहुत कॉमन होगा। अगर आप कोई कुछ भी एग्जांपल अगर बात बता रहे हो, ठीक है, तो दे विल से अच्छा ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत कॉमन है। बट हम एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है, हम एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, हम वो नहीं बताएंगे जो लोग कॉमन बता रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमने चीज़ों को देखा है, लोगों में ऑब्जर्व किया है, उसके बेसिस बताएंगे। और हम तुरंत चीज़ों को ऑब्जर्व करके बता भी सकते हैं। इसीलिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनकी थिंकिंग मेंटालिटी माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है एज अ नॉर्मल पर्सन, बिकॉज उनकी जो थिंकिंग और आइडियोलॉजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। बट हमारी जो आइडियोलॉजी होती है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजी या बैकग्राउंड फ्रॉम साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, जस्ट फील फ्री टू जस्ट पुट योर कमेंट्स एंड आई विल मेक रिगार्डिंग वीडियोस ऑन दैट। ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिसमें बहुत लोगों सबको डाउट होता है कि अगर हम करियर कैसे लेंगे, आगे क्या परसीव करना पड़ेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना दी है। और डोंट वरी, मैं भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, तो इसके लिए कोई परेशानी होने की बात नहीं है आप लोग को। मैं आप लोग को प्रॉपर क्लैरिटी से चीज़ों को बताऊँगी, ठीक है। बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।